करने के लिहाज से? मुझे लग रहा है कि अनिल जी चोला इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है और प्लस जिस प्रकार का इनका पेरेंटेज है, हमको लग रहा है कि शायद एक आध दो क्वार्टर थोड़ा सा परफॉर्मेंस में नरमी रहेगी, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए अगर साल पर का अगर नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। और हम समझते हैं कि एनबीएफसी स्पेस में गिने चुने ऐसे कंपनीज है जहां पे पेरेंटेज काफी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, तो इन पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि डेफिनेटली सेकंड हाफ ऑफ FY21 से रिकवरी आएगी, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन की राय रहेगी। ओके, एक्यूमुलेशन करें यहाँ पर आप चोलामंडलम फाइनेंस में। अविनाश जी, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद तो है ही आईटीसी में। सुबह कुणाल जी, राकेश जी ने भी कहा था, भसीन साहब लगातार कह रहे हैं 2 दिन से, जय ठक्कर ने भी कॉल ऑप्शन दिया था। क्या राय है आपकी आईटीसी पर? नहीं अनिल जी, नंबर्स तो काफी अच्छे आने की उम्मीद है। आई थिंक सिगरेट बिजनेस पे मुझे लग रहा है कि सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अगर नेगेटिव ग्रोथ होता है तो करीबन 70-80% जो भी टॉप लाइन एज वेल एज मुनाफा है वो इस डिवीजन से आता है। सबसे बड़ी बात लॉकडाउन की होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी जून क्वार्टर के लिए, क्योंकि अप्रैल और मई में लॉकडाउन मंथ्स थे। ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आगे ग्रोथ आउटलुक कैसे देख रहे हैं। और दूसरी बात, जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे पेपर है, होटल्स है, यहाँ पे दिक्कतें काफी है और डिविडेंड को लेके काफी उत्साह है। कंपनी ने सितंबर में अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज की थी, तो अनुमान है कि डिविडेंड काफी तगड़ा इस बार अनाउंस किया जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से अगर पॉसिबली आता है तो डिविडेंड यील्ड और थोड़ा बहुत ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि स्टॉक को डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। ये डेफिनेटली स्लो मूवर है, लेकिन डेफिनेटली पोर्टफोलियो का एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। तो ये है रियल एस्टेट सेक्टर का हाल। यहाँ पर बिक्री में तेजी कमी आते हुए दिख रही है, लेकिन स्टॉक्स में कहीं कोई कमी है नहीं, भाव में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फंडामेंटल्स कहीं और हैं, भाव कहीं और है। अविनाश जी, राय आपको देनी है, करना क्या है, खरीदें या इंतजार? नहीं, मेरे ख्याल से अनिल जी जिस प्रकार का डेटा निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर तेजी ये टेक्निकल का पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी में हमको लग रहा है कि पहले तिमाही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत खराब रहेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डीएलएफ के मैनेजमेंट ने क्लियरली कमेंट्री में कहा है कि फर्स्ट हाफ तक वो कोई बड़ा इंप्रूवमेंट देख नहीं सकते, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी शायद जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से Q1 के बाद ही करना चाहिए। इसके पहले खरीदारी एटलीस्ट फंडामेंटल्स के बेसिस पे ठीक नहीं लग रही है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। कैश स्टॉक्स में भी नजर डाल लेते हैं और जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पर भी हो रहा है। एक्चुअली कैश स्टॉक से बारे में बात करूं उससे पहले अविनाश जी, गैस स्टॉक्स में काफी एक्शन हो रहा है। गेल नतीजों के बाद वहां पर शानदार मूवमेंट आया है। पेट्रोनेट एलएनजी एक्टिव हो रहा है अपने नतीजों से पहले। अदानी गैस, गुजरात गैस, दोनों स्टॉक्स में हम शानदार अपमूव देख रहे हैं। क्या चल रहा है सर? स्पॉट एलएनजी प्राइसेस नीचे आए हैं, उसका फायदा होगा इन कंपनीज को, बट किस तरह से देख रहे हैं? सारे के सारे गैस स्टॉक्स थोड़ा अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं आज। पंचू, मुझे लग रहा है कि पेट्रोनेट में काफी फायदा होगा, क्योंकि स्पॉट एलएनजी के प्राइसेस कम होते हैं तो इनके लिए मार्जिन्स में डेफिनेटली पॉजिटिविटी बनती है। और रही बात गेल की, तो गेल में हमने पहले भी कहा था कि नतीजों के पहले कि नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट ऑल्दो टॉप लाइन थोड़ा गिरा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही दमदार है। हमको लग रहा है कि आने वाले एक दो क्वार्टर्स में शायद थोड़ी सी थोड़ा सा वॉल्यूम इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली जून क्वार्टर में। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि गुजरात गैस, गेल और पेट्रोनेट, ये तीनों ही काउंटर्स काफी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, और इन लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो साल भर में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये डेफिनेटली खरीदने के मौके रहेंगे ऐसे का वोलेटाइल मार्केट्स में। ग्लेनमार्क यहाँ पर नजर डालिए। अविनाश जी, ग्लेनमार्क पर आपकी कोई राय? शानदार मूव आई ऑफ कोर्स ड्रग अप्रूवल के बाद, उसके बाद थोड़ा शार्प करेक्शन भी रहा है, पर 200 से अब 450 पर है स्टॉक। यहां से कहां जाएगा, क्या राय देंगे आप इस स्टॉक पर? नहीं दीपांशु, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने बहुत तेजी से मूव दिखाया था, उसके बाद काफी गिर भी चुका है। मुझे लग रहा है कि जो कोविड का इन्होंने ड्रग बनाया है, इसमें अब पहले मार्केट को अंदाजा था कि बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस मार्केट्स में जिस प्रकार के हेडविंड्स है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो नए ड्रग्स, नए मॉलिक्यूल्स ये लॉन्च करने वाले, इसके ऊपर जो भी रिजल्ट और कमेंट आएगी मैनेजमेंट की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरे ख्याल से अभी होल्ड करे, इसमें कोई जल्दबाजी ना करे, लेकिन कल नतीजे के बाद जो कमेंट्री आएगी, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, उसके बाद ही मेरे ख्याल से इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। टिल देन इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए।
ठीक है, अभी के लिए जैसा कि अविनाश जी कह रहे हैं, होल्ड की राय है। जहां तक ग्लेनमार्क फार्मा का सवाल है, काफी वॉलेटाइल हफ्ता रहा है इस स्टॉक के लिए। नजर रखते हैं कि अब किस तरफ का मूवमेंट इस पर आते हुए दिखेगा आपको। अविनाश जी, पावर स्टॉक्स के बारे में भी आपसे पूछना था, स्पेशली जो ये पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, पीएफसी, आरईसी, यहाँ पर हमने एक्शन बढ़ते हुए देखा है। कुछ केस बनता है यहाँ पर निवेश करने के लिए। वैसे भी काफी बड़ा करेक्शन आ गया है। जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है पूरे पावर सेक्टर्स के लिए, थोड़ा समय भी दिया गया है, ढील दी गई है। किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इन कंपनीज को? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीएफसी एज वेल एज आरईसी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आरईसी एक्चुअली एक अच्छा डिविडेंड यील्ड प्ले भी है, और हमको लग रहा है कि जो निवेशक लंबी अवधि के लिए पावर फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में रहना चाहते हैं, ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस पॉलिसी को इम्प्रूव करे, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पीएफसी और आरईसी, ये दोनों कंपनीज को काफी सिग्निफिकेंट फायदा होगा। हालांकि कितना होगा वो आगे देखना पड़ेगा, लेकिन आरईसी डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है।